हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज के संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग 10 मिनट के अंदर पूरा के पूरा ह्यूमन ब्रेन कवर करने वाले हैं। तो प्लीज डू वॉच दिस सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ह्यूमन ब्रेन को लेकर के जो आ जाती है वो है ये कि हमें पता है कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही इंक्लूडेड होता है हमारा ब्रेन और साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड। वहीं अगर हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर सारी नर्व्स इंक्लूड हो जाती हैं जो दो प्रकार की होती हैं। पहली जो ब्रेन से निकलती है उसे हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस के अंदर क्रेनियल नर्व्स 12 जोड़ी पाई जाती हैं, यानी कि 12 पेयर्स पाई जाती हैं। अगली होती है स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और वो 31 पेयर्स पाई जाती है। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस आते हैं। ये नर्व्स जो होती है बच्चों वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सेंसरी नर्व्स और दूसरी होती है मोटर नर्व्स। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो ऑर्गन से सिग्नल को रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है। और वहीं अगर हम लोग बात करें मोटर नर्व्स की, तो मोटर नर्व्स जो होती हैं वो वापस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को रिसीव करके इफेक्टर तक पहुंचाती है। अगर मैं बात करूं यहां पर ब्रेन की, तो ब्रेन को देखने पर कुछ ऐसा दिखाई देता है और ब्रेन के बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। कितनी प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है? तो 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो पाई जाती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर की तरफ तो क्रेनियम पाया जाता है जो कि अस्थि होती है। इसको जब हम लोग तोड़ देते हैं, यानी कि इस आउटर क्रेनियम को जब हम लोग तोड़ते हैं तो 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स दिखाई देती हैं। सबसे बाहर वाली कहलाती है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, सख्त होती है और इसे जब हम लोग फाड़ करके देखते हैं तो इसके अंदर की तरफ पाई जाती है एराकिनॉइड। तो ड्यूरा मैटर सबसे बाहरी, बीच में पाई जाती है एराकिनॉइड जो थोड़ी सी जाली नुमा होती है, और अगली होती है पाया मैटर जो तो बिल्कुल ही ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। तो ये सबसे बाहर वाली, ये बीच वाली और ये सबसे अंदर वाली जो ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, और इसे हम लोग बिना ब्रेन को डैमेज किए अलग नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। एराकिनॉइड और पाया मैटर के बीच में भरा हुआ होता है एक फ्लूइड जिसे हम लोग कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है ब्रेन को। तो इन तीनों लेयर को कंबाइनली कहा जाता है मेनिंजेस। इन तीनों लेयर के नाम होते हैं, इन्हें हम लोग मेनिंजेस कहते हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। 3 होते हैं और इसे याद रखने का तरीका है डैप, ड्यूरा मैटर, एराकिनॉइड और पाया मैटर। नेक्स्ट इज, अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट होता है मिड ब्रेन और तीसरा नाम होता है हाइंड ब्रेन। हमें इसके जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या पाया जाता है? सेरिब्रम पाया जाता है, डायनसेफेलॉन पाया जाता है और ऑल्फैक्टरी लोब्स पाए जाते हैं। ध्यान देना बच्चों, पार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि डायनसेफेलॉन किसका पार्ट है। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट, सबसे पहला सेरिब्रम, दूसरा आ जाता है डायनसेफेलॉन और तीसरा आ जाता है यहां पर ऑल्फैक्टरी लोब्स। और जब कभी भी हम लोग डायनसेफेलॉन की बात करते हैं तो डायनसेफेलॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एपिथैलेमस, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स? 3 पार्ट्स होते हैं। अगेन सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला। लास्ट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला। सॉरी, मिड ब्रेन का एक ही पार्ट होता है, दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ध्यान देना, वापस से रिपीट कर रही हूँ, फोर ब्रेन के 3 पार्ट, सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब। वहीं पर मिड ब्रेन के होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जिसके अंदर 4 लोब्स होते हैं। यहाँ पर हाइंड ब्रेन के अंदर पाया जाता है सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं यहाँ से, पीवाईक्यूज भी बहुत ज्यादा है। ब्रेन स्टेम किसे कहा जाता है? मस्तिष्क जड़ किसे कहा जाता है? तो मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला को कंबाइनली कहा जाता है ब्रेन स्टेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग एक एक करके सारे के सारे सब पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम पाया जाता है वो 2 हेमिस्फीयर्स का बना हुआ होता है। एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक होता है राइट हेमिस्फीयर। दोनों ही जो हाफ हाफ पार्ट्स होते हैं, हेमिस्फीयर्स होते हैं, उनको जोड़ने वाले होती हैं नर्व फाइबर्स। तो दोनों हेमिस्फीयर को यहां पर जोड़ रही है नर्व फाइबर जिसे कहा जाता है कॉर्पस कैलोजम। अगर हम लोग बात करें यहां पर जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वो 2 परतों के अंदर बटे हुए होते हैं। बाहर वाली जो परत होती है, बाहर वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रे मैटर। ध्यान देना, इस ग्रे मैटर जो होता है
उसके पास में माइलिन नहीं पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रे मैटर के पास में माइलिन नहीं पाया जाता है, और वहीं व्हाइट मैटर जो होता है इसके पास में माइलिन उपस्थित होता है। तो दो पार्ट्स, बाहरी वाला रीजन ग्रे मैटर, अंदर वाला रीजन कहलाता है व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर के पास में माइलिन नहीं होता है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं जिसके कलर की वजह से ग्रे दिखाई देते हैं, वहीं व्हाइट मैटर के पास में पाया जाता है माइलिन। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इन दोनों हेमिस्फीयर्स को कवर करते हुए सेल्स की बनी हुई एक परत पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इस परत को क्या कहा जाता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और इसके अंदर की तरफ यहां पर ये पाया जा रहा है लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये पाया जाता है राइट हेमिस्फीयर। इन दोनों को कनेक्ट कर रही है नर्व फाइबर का ट्रैक जिसे कहा जाता है कॉर्पस कैलोजम। यहां पर और ध्यान देना बेटा, इन्हीं दो हेमिस्फीयर के नीचे की तरफ क्या पाए जाते हैं? थैलेमस पाए जाते हैं, और थैलेमस के नीचे की तरफ पाया जाता है हाइपोथैलेमस। तो आपको क्या याद रखना है? बाहरी कवरिंग सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दो हेमिस्फीयर, इन दोनों को कनेक्ट करने वाले नर्व फाइबर्स, नीचे की तरफ थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट आ जाता है यहां पर थैलेमस। थैलेमस जो होता है इसे हम लोग रिले सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? थैलेमस को रिले सेंटर कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें हाइपोथैलेमस की, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है भैया। भूख लगना, प्यास लगना, पेट भर जाना, ऑस्मो रिसेप्टर्स, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, गुस्सा आना, वही सेक्सुअल डिजायर होना, ये सारे के सारे काम का जिम्मा जो है वो अकेले हाइपोथैलेमस ने ले रखा है। साथ ही साथ इसी हाइपोथैलेमस के पास में न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स पाए जाते हैं, जो कि न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि आगे जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच का एक बहुत ही बड़ा लिंक है। तो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज, यहां पर हमारे ब्रेन में एक इमोशनल ब्रेन भी पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। इस लिम्बिक सिस्टम के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है अमाइगडाला, जो गुस्सा आना, डर लगना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला होता है हिप्पोकैम्पस, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और लास्ट में आ जाता है न्यूक्लियाई एक्यूबेंस, जो रिवॉर्ड पाथवे, यानी कि जब हमें इनाम मिलता है, जब हमें रिवॉर्ड मिलता है तो उसकी खुशी दिलाने का काम जो होता है वो न्यूक्लियाई एक्यूबेंस के द्वारा किया जाता है। अगला आ जाता है मिड ब्रेन, जिसके अंदर पाया जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ध्यान देना, इसके अंदर कोई भी वेंट्रिकल्स नहीं होते हैं मिड ब्रेन के अंदर। बाकी वाले पार्ट्स के अंदर वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं जिसपे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो मिड ब्रेन के अंदर क्या होता है? इसके पास में डक्ट ऑफ सिल्विकस या इटर पाई जाती है जिसे हम लोग सेरेब्रल एक्विडक्ट के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ मिड ब्रेन क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअल, यानी कि जो हमारे आंखों वाला पार्ट होता है, साथ ही साथ टेक्टाइल और ऑडिटरी सिग्नल्स को रिसीव करता है और उसे इंटीग्रेट करता है। यानी कि जो आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, उसके सिग्नल्स को रिसीव करके इंटीग्रेट करने का काम जो है वो मिड ब्रेन का होता है। लास्ट पार्ट आ जाता है हमारा हाइंड ब्रेन, बट नॉट लीस्ट पार्ट। तो यहां पर हाइंड ब्रेन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है सेरिबेलम। क्या करता है ये? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, आपकी बॉडी को बैलेंस करके रखने का काम करता है। जो मैं अभी खड़ी हूं, जो अपनी बॉडी को बैलेंस किए हुए हूं, वो कौन कर रहा है? सेरिबेलम करता है। अगला पार्ट आ जाता है पॉन्स। पॉन्स के अंदर दो सेंटर पाए जाते हैं, दो स्थल पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटेक्सिक सेंटर। दोनों ही केंद्र जो हैं वो श्वसन से, यानी कि रेस्पिरेशन से जुड़े हुए होते हैं। अगला पार्ट आ जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की बात होती है तो इसके अंदर इसे इनवॉलेंट्री सेंटर कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो कार्डियक सेंटर के से रिलेटेड हो, चाहे वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो, चाहे हमें खाना गटकने से रिलेटेड हो, चाहे वॉमिटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो वैसोमोटर से रिलेटेड हो, सारी की सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज का सेंटर जो है वो कहां पर पाया जाता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पास में पाया जाता है। तो हो गया ना पूरा के पूरा ह्यूमन ब्रेन कवर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।